भाई जी कुछ नहीं होने वाला। जितना विष्णु सहस्रनाम पाठ कर लो, ललिता सहस्रनाम पाठ कर लो, सारे उपाय भरे बैठे हुए हैं पूरे सोशल मीडिया पे। सब कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं। सर पटक लो, कुछ नहीं होने वाला। तब तक नहीं होने वाला जब तक उसके प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, आपको आपके द्वारा किए हुए कर्म की फल प्राप्ति हो, तो इस वीडियो को पूर्ण तक देखिएगा। आज मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, विधान बताऊंगा। इसलिए कि 50 करोड़ की गाड़ी खरीद लो लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है ना, तो वो गाड़ी बेकार ही है। ठीक है, तो हम आपको पूरा विधान बताएंगे, बशर्ते आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं काफी टाइम के बाद में 5 साल के बाद में आपके सामने समक्ष अपने इस चेहरे के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो आज का जो सब्जेक्ट है, सीधे सीधे मैं उस मुद्दे पे ही बात करूंगा। एक्चुअल क्या है कि आप जब भी परेशान होते हैं तो वो भगवान की शरणागति में ही जाते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ उपाय तो वही है। बिना उनकी शरणागति के कहीं कुछ फल प्राप्ति होनी नहीं। लेकिन शरणागति का जो विषय है, वो सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा है, उस पर नहीं जाऊंगा। सीधे सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। अभी मैंने वीडियो बहुत सारे देखे सोशल मीडिया पे कि आप विष्णु पाठ का सहस्रनाम पाठ कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। ललिता सहस्रनाम पाठ कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वास्तविक रूप से भाग्य बदल देगा, लेकिन एक्चुअल में उससे पहले करना क्या है, ये प्रोसेस कोई नहीं बताता। आज मैं वही प्रोसेस बताऊंगा। इतना तो आप सभी साधारण जीव जानते ही होंगे कि इस कलिकाल में जो है, जितने भी मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, इत्यादि हैं, सब कुछ जो है किलित है भगवान शिव के द्वारा ही। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ ललिता सहस्रनाम के ऊपर ही। इससे पहले एक मेरा वीडियो भी आया था जिसमें मैंने सिर्फ ललिता सहस्रनाम के बारे में बताया, लेकिन कैसे करना है, कैसे आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त हो, वो विधि मैं आज आपको बताऊंगा करना है। तो जैसा मैंने पूर्व में बताया कि सारे विधान भगवान शंकर के द्वारा किलित हैं, तो कैसे आप उस चीज को निष्कीलित करके, उसका पाठ करके अपने जीवन में अपने भाग्योदय को लाएं, वो चीज। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, आप कोई भी पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, एक संकल्प होता है। संकल्प में आप भगवान को बोलते हैं। मैं संस्कृत की भाषा में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बहुत लोगों के लिए उस चीज को समझना मुश्किल होगा। तो बहुत सरल शब्दों में आप अपने हाथ में जल लेकर के मात्र देवता को इतना ही बोलें कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं इस कामना से ये पाठ करने जा रहा हूं, ताकि देवता को स्पष्ट हो कि आप निष्काम हैं या सकाम हैं। और जो अगर यदि कामना पूर्वक है तो कौन सी कामना है, ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, पहली चीज। और भाव मिच्छन्ति देवता, जरूरी नहीं है कि लंबा चौड़ा आप जो है उसमें ये बोले हैं कि संकल्प में कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आप हिंदी भाषा, जो आपको तमिल हो, जो भी हो, इंग्लिश हो, आप अपनी भाव को प्रकट कर दीजिए, क्योंकि भाव मिच्छन्ति देवता, भगवान भाव के ही भूखे। आपने पहले चीज तो संकल्प लेके उनको प्रकट कर दिया कि इस चीज के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ठीक। दूसरा, उसके बाद में हर स्तोत्र, हर पाठ के कुछ नियम है। सबसे पहला विनियोग आता है कि विनियोग करना है, क्योंकि विनियोग में ऋषि छंद देवता रहते हैं। यदि मान लीजिए आपने विनियोग नहीं किया, तो उसके बाद जो आपने पाठ किया वो व्यर्थ माना जाएगा। इतना ही नहीं, व्यर्थ के अलावा उस पाठ के जो देवता ऋषि छंद रहेंगे, आपको श्राप देके चले जाएंगे, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के आपने पाठ किया। तो पहले विनियोग करना है, फिर उसके बाद में न्यास करना है। न्यास क्यों करना है भाई? ऐसा है कि हमारा जो ये पंचभूत जो शरीर है, ये शरीर देवता की आराधना के लिए तब तक उपयुक्त नहीं है जब तक हम अपने पंच महाभूतों की शुद्धि न करें, अर्थात भूत शुद्धि न करें, ठीक है। तो हालांकि ये भूत शुद्धि का जो विषय बड़ा जटिल है और बहुत गहरा है, सब मैं आपको संक्षिप्त में ही समझा रहा हूं, तो वो उतना तो आप नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम न्यास जब आप करेंगे, तो न्यास का अर्थ इतना ही होता है कि आप अपने अंग में, अपने हृदय में, मूर्धा में, इस राशि में, इन सब में आप अपने देवताओं की प्रतिष्ठा करेंगे। न्यास का अर्थ इतना ही है कि देवताओं को अपने शरीर में प्रतिष्ठा करना।
तो पहला सब्जेक्ट विनियोग कर लिया आपने, दूसरा न्यास कर लिया। उसके बाद में जो भी आप पाठ करने जा रहे हैं, क्योंकि जो ललिता सहस्त्रनाम का जो विषय बड़ा जटिल विषय है और ये भगवान शंकर के द्वारा बनाए हुए 64 तंत्रों में सर्वश्रेष्ठ तंत्र है। श्री विद्या, कोई विद्या या तो भोग देती है या तो मोक्ष देती है। जो भोग देगी मोक्ष नहीं देगी, जो मोक्ष देगी भोग नहीं देगी। लेकिन ये विद्या है प्रथम जो आपको भोग और मोक्ष दोनों ही देगी। तो इसको पाने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले आपको सेतु, महासेतु, कुल्लका और मुख शोधन करना होगा। अब कुल्लका क्या होती है? हर देवता की एक कुल्लका होती है। उस कुल्लका को जप करने के बाद में का अर्थ ये है कि वो कुल्लका आपके जो आप पाठ करने जा रहे हैं उसका विघ्न हरण करती है, जो उसमें विघ्न आने वाले हैं। क्योंकि भगवती की कई योगिनियां हैं, कई ऐसी शक्तियां हैं जो आपको उस समय कुछ न कुछ विक्षोभ करेंगे। तो कुल्लका का अर्थ ये है विघ्न हरण। सेतु का अर्थ ये है कि हमें उस पाठ करने की योग्यता प्राप्त होती है। महासेतु ये है कि एक प्रकार से देवता और हमारे बीच में एक प्रकार का ब्रिज है, उसको पार करके उनके पास तक जाना, वो महासेतु आपको उन तक पहुंचाएगा। मुख शोधन क्या है? तो मुख शोधन ऐसा है भैया कि आप भले कितना भी शुद्ध हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, लेकिन आप दिन भर में 10-15 झूठ तो बोलते ही होंगे। अब इस जिह्वा पे सिर्फ भोजन का ही मल नहीं होता। जो दिन में 10 या 15, 5 या 2 बार या एक ही बार भी अगर हमने झूठ बोला है तो उस झूठ का भी मल इस जिह्वा पे होता है। अब बिना मुख शोधन किए हुए आप अगर देवता का उच्चारण इसी वाणी से करेंगे तो उसका अर्थ इतना ही है कि बिना मुख शोधन किए हुए देवता को आप बुला रहे हैं और आपकी मुख की शुद्धि नहीं हुई है तो वो देवता आपको श्राप देके ही जाएगा। ठीक है, तो वाणी शुद्ध हो, हमारा पंच भौतिक जो शरीर वो शुद्ध हो, उसके बाद में ये सारी प्रक्रिया आप करेंगे, तभी आपको आपके द्वारा किए हुए कोई भी सुकर्म का फल प्राप्त होगा। अब मैं आपको सीधे सीधे लेके चल रहा हूं ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर कि अगर यदि आप यही पाठ करना जा रहे हैं, कल से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, तो इसमें आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं, जो कि कई सारे ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर कई सारे एपिसोड हैं, कई सारे सबने सब कुछ बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन करना क्या है वो करने से पहले वो किसी ने नहीं बताया, वो आज मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम आप चाहो तो गीता प्रेस से ये पुस्तक है ललिता सहस्त्रनाम, इसको आप खरीद सकते हैं। और सर्वप्रथम जो मैंने आपको बताया कि आपको संकल्प लेना है और मन में जो भावना, संस्कृत बोलने की जरूरत नहीं की, भगवती मैं आपका संतान हूँ, मेरा नाम है, मेरा गोत्र है, मैं इस कामना से ये पाठ करना चाह रहा हूँ, बस इतना बोल करके हिंदी में ही बोल देना, जो भी आपकी भाषा और सरलतम भाषा में यही बोल देना। उसके बाद में सबसे पहले आपके पास में विनियोग आएगा, तो विनियोग में इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो विनियोग कैसे करना है? लिखा है ओम अस्त श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र माला महामंत्र से वशिन्यादि वाग देवता ऋषिया अनुष्टुप चंदा श्री ललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद भाग भव कूटेति बीजम मध्य कूटेति शक्ति शक्ति कूटेति कीलकम मूल प्रकृति विनियोग। ठीक है, ये कर लिया आपने विनियोग। इसमें ऋषि छंद देवता सभी आ गए, आपने विनियोग कर लिया। उसके बाद में न्यास होता है। न्यास कैसे है? ऐंग अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों अंगूठियों को जोड़ लीजिए। ऐंग अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम क्लीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम सोमदमाभ्याम नमः, ओम सोवनामिकाभ्याम नमः, ओम क्लीं कनिष्ठकाभ्याम नमः, ओम ह्रैं करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। उसके बाद में ओम ऐंग हृदय नमः, ओम क्लीं शीर्षे स्वाम सौ शिखाय वकट, ओम सौ कवचाय होम, ओम क्लीं नेत्रत्राय वकट, ओम ऐंग अस्त्राय पट। ये न्यास और आपने विनियोग न्यास कर लिया। ठीक है, अब आते हैं सेतु सर्वप्रथम में। तो सबसे पहले आपको अपनी मूर्धनी, जो हमारा ये मस्तक है, यहाँ पे आज्ञा चक्र है, ये मूर्धनी है, और यहाँ पे आकर के ओम ऐंग ह्रीं श्रीं लगा देना है। ऐंग ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं हीं तुप्रे भगवती स्वाहा 11 बारी इस कुल्लुका को पढ़ लेना है। ठीक है, हाँ मैं ये बताना पूर्व भूल गया था, सेतु बता रहा था, लेकिन नहीं, सर्वप्रथम कुल्लुका आएगी तो सबसे पहले कुल्लुका को अपने यहाँ मूर्धनी पे ये जप लेना है 11 बार। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं तुप्रे भगवती स्वाहा। ठीक है, उसके बाद में अपने हृदय पे इस प्रकार से हस्त रख करके आपको ऐं ह्रीं श्रीं ओम, ऐं ह्रीं श्रीं ओम, ऐं ह्रीं श्रीं ओम, इसको 11 बार जप लेना है। ठीक है, उसके बाद में
आपको महासेतु अपने कंठ में ये ऐसे जप लेना है, ऐंग ह्रीं श्रीं ह्रीं, ऐंग ह्रीं श्रीं ह्रीं, ऐंग ह्रीं श्रीं ह्रीं। ये आपने जप लिया, ठीक है। अब मुख शोधन, अब मुख शोधन आपको क्या करना है, 11 बार मुख शोधन करना है। तो मुख शोधन में क्या आएगा, श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम, ये एक पैटर्न हुआ, श्रीं ओम श्रीं ओम श्रीं ओम। इसी को 11 बार जपना, श्रीं ओम 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 श्रीं ओम, इस प्रकार से 11 बार जप लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप अधिकारी बनते हैं उस पाठ को करने के लिए, क्योंकि ये भगवती जो त्रिपुरांबा जगत जननी है, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, ये भगवती सब कुछ प्रदान करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन आप उनके जो विधान के साथ में आओ तो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। उसके बाद में आप ये पूरा पाठ कीजिए। उसके बाद में जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो उसमें, हालांकि वो उस पाठ को या कोई जब भी आप जप करें तो सर्वप्रथम वो देवता को समर्पण करना पड़ता है। तो वैसे तो उसमें श्लोक आता है, क्या बोलते हैं इसमें, ये संस्कृत में, गुह्यात गुह्य गोप्ते त्वं गृहास मत्कपम जपम सिद्धर भवतु मे देवी तत्प्रसादान स्थिरा। तो लेकिन वो संस्कृत बोलने की जरूरत नहीं, आप अपना जल लें भगवती को, वही जो हमने पूर्व में कहा था, जो आपको ये नहीं बोलना है कि संस्कृत में संकल्प जो लिया था वैसे ही आप जल लें। माँ पराम्बा आपकी कृपा से, आपकी दया से मैंने ये पाठ को पूर्ण किया और मैं आपको इस पाठ के फल को आपके चरण कमलों में अर्पित करता हूं, आप प्रसन्न होइए हमारे ऊपर, ऐसा बोल करके आप समर्पण कर दें। उसके बाद में जब आसन से उठने लगे तो सर्वप्रथम आसन के नीचे थोड़ा जल बिंदु गिरा दें, उस जल को अपने नेत्रों में लगा लें, उस जल को नेत्रों में लगा लें। उसके पश्चात अब आप अपने आसन से उठें। इससे क्या होगा कि आपको आपके किए द्वारा जो भी आपने सुकर्म किए उसकी फल की प्राप्ति होगी। अन्यथा भैया आप कितना भी कुछ भी कर लें बिना प्रोसेस के, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हवाई जहाज में भी उड़ान भरने से पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। अब उन प्रक्रियाओं में सबसे पहले टेक्निकल स्टाफ आता है, सारी चीजें चेक करता है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है। पायलट आता है, वापस से उसको अगेन चेक करता है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे उसको जो है चलाता है, फिर रनवे पे लाता है, फिर पुश करता है, फिर उड़ता है। यदि ये सब बिना प्रोसेस किया, बिना अगर विमान उड़े तो क्रैश ही होता है। तो उसी प्रकार से जो ये जितने भी पाठ हैं, जितने भी स्तोत्र हैं, इनका बिना विधान किए यदि आप करते हैं तो आपका अभ्युदय होना बहुत मुश्किल है, उल्टा विनाश ही होगा। और जब व्यक्ति कहता है कि हमने इतना पाठ किया, उतना पाठ किया, उसके बाद में हमारे साथ में कुछ फलित नहीं हुआ, तो वही श्रद्धा बाद में अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण है, आप कुछ भी पाठ करें, कुछ भी पूजन करें, उसका पहले पूरा प्रोसेस जानें, प्रोसेस जानने के पश्चात में उस पाठ को करें, तब निश्चित मैं आपको बोलता हूं उसके फल की आपको प्राप्ति होगी। और यदि ये हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारे जैसे जो गुप्त गरीब ब्राह्मण हैं उनका भी कुछ कल्याण हो। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।